हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है। इसमें देखिएगा साथियों, हम लोग स्टार्ट जो करेंगे आपका कंप्लीट सामान्य ज्ञान बिहार वाला। इसमें देखिएगा जो इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं, आज कौन कौन से चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर ही आपका जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें जो है भौगोलिक संरचना स्थिति वाला देखेंगे। ठीक। अब यहाँ साथियों हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार का जो है भौगोलिक संरचना और उसकी स्थिति के बारे में कितने सारे प्रश्न बने हैं। वन बाय वन करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। आइएगा, सबसे पहला ही प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। खैर, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो देखिएगा, फल्गु है, फल्गु बहती है, पुनपुन भी बहती है, बागमती भी बहती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, गोमती। गोमती जो है ये उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो ये जो है बिहार राज्य में बहने वाली नदी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, कई बार ये परीक्षा में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हुंडरू जलप्रपात है ये आपके बिहार में नहीं है। अगर बात करेंगे आप धुआं कुंड, मंझर कुंड, कपुलत, ये सब के सब आपके बिहार में स्थित है। लेकिन जो आपका हुंडरू है ये आपके बिहार में स्थित नहीं है। तो हुंडरू कहाँ स्थित है? तो ये देखिएगा झारखंड राज्य में स्थित है हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। किस नदी पर है ये कई बार पूछा जा चुका है। तो एक नदी है स्वर्ण रेखा करके, कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी, याद रखेंगे। ठीक है, उस नदी पर ये स्थित है हुंडरू जलप्रपात। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, कई कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, भी इंपॉर्टेंट है। तो किस नदी को कहा जाता है, फटाफट से आंसर आपका आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है सी, कोसी नदी को जो है क्या है, बिहार का जो है क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फिर से जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जो जलप्रपात है वो स्थित है। तो तेलहर कुंड जो जलप्रपात है वो ध्यान दीजिए, वो कहाँ स्थित है, आपके कैमूर में स्थित है। कहाँ पर? ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, कैमूर में। देखिएगा, जो जलप्रपात है वन्य जीव अभ्यारण्य है, जनगणना है, ठीक है, नदियां हैं, इस तरह से क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछा जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, जबकि हम यहाँ पे आपको सारा का सारा कवर करा ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्यान दीजिए, कह रहा है ब्रह्म योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ध्यान दीजिए कहाँ पर स्थित है, आपके ऑप्शन है गया में स्थित है। फटाफट से जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जो भी हमारे साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सेशन है, आपके परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अब बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो जो एक कृषि जलवायु क्षेत्र बना है बिहार में, ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है किसमें सबसे अधिक जिले हैं। तो आपका जो उत्तर पश्चिम वाला है उसमें क्या है, सबसे अधिक जिले आते हैं। इस क्षेत्र में जो है कुल आपके कितने 13 जिले आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जो सोन और गंगा नदी है ये बिहार के किस जिले में अपना संगम बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन की पटना सही उत्तर हो जाएगा। सोन और गंगा नदी संगम जो है पटना जिले में स्थित है। और गंगा नदी आप जानते हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आती है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। ठीक है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में अगर आप देखें तो राजगीर आपका, इसमें गया वाला क्या कहते हैं, नालंदा। ठीक है, नहीं दिया है तो ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा इसमें। बेसिकली जो है आपका वो जो है नालंदा जिले का जो है, नालंदा जिले में आपको पड़ता है कौन सा, राजगीर। तो राजगीर जो है वो क्या है, राजगीर शहर वो मगध साम्राज्य की कभी राजधानी हुआ करती थी राजगीर। तो उसका ऐतिहासिक धार्मिक महत्व है और वो जानते हैं कि आपको 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, उन 5 पहाड़ियों का अगर आप नाम देखना चाहते हो एक बार नाम देख लीजिएगा कौन कौन से 5 पहाड़ियाँ हैं। तो उसमें विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और स्वर्णगिरी और वैभवगिरी है। ठीक है, तो ये सारी सारी पहाड़ियाँ, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। कौन सा जिला है? तो ऑप्शन डी आपका भोजपुर सही उत्तर हो जाएगा। भोजपुर में जो है सबसे ज्यादा नहर से सिंचित आपको इसमें जगह मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें ऑप्शन आपका बागमती, कमला, गंडक, कोशिक है। तो इसमें नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसे आपका बिहार है
ठीक है। तो बिहार में कह रहा है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने, उत्तर सारी नदियां उत्तर से ही आती हैं, जैसे कोसी हो गया, गंडक, कमला, बागमती, ये सब क्या है आपके निकल के उत्तर की ओर बहती हुई गंगा के पास मिल जाती है। इसमें कौन कौन सी नदी है अगर आप देखेंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली जो है सोन नदी है। कौन सी है? सोन नदी, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो आपकी सोन नदी है जो अमरकंटक से निकल के पटना में आकर मिल जाती है। तो बाकी विकल्प में बाकी सारी नदियां क्या है आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर वाली है, तो ई सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीड जो मोन्ट है वो स्वयं पे मिट्टी पाई जाती है? ये मिट्टी इंपॉर्टेंट है आपके पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी से हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में ये मिट्टी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो जो गंगा नदी आपके पूरे बिहार में बहती है, इसमें एक ऑप्शन दिया था, तो देखिएगा कोशी जो मगध रीजन है, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। इस रीजन में जो है आपकी ये क्या है गंगा नदी नहीं बहती है, तो डी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश पुल जो जेपी सेतु है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जेपी सेतु किस नदी पर स्थित है साथियों? तो आपके ऑप्शन सी गंगा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? गंगा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक जो इतिहास है उसमें सबसे नवीनतम है? फटाफट से ऑप्शन देख के बता दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन सी बिहार का मैदान। बिहार का मैदान जो है भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि देखे सबसे आपका नवीनतम है। इस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट रहेगा, उसकी एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ पे देख लेंगे। जैसे जो बिहार का मैदानी क्षेत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है, तराई का क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र है, और एक और कौन सा, खादर क्षेत्र है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो पुरानी जलोढ़ है उसको बांगर भी कहते हैं, वो बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? फटाफट से आंसर करिएगा साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपके ऑप्शन है पटना और गया क्षेत्र में पाई जाती है, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नदियाँ कहाँ से मिलती हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपसे पूछता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है आपका ए कुर्सेला। कुर्सेला जगह आपका कहाँ है? तो यहाँ पे पड़ेगा आपके कटिहार में। कहाँ पे? कटिहार जिले में आपका पड़ेगा कुर्सेला, एक जगह है जहाँ पे कोसी नदी क्या करती है गंगा में मिल जाती है, और इसी कोसी को जो है बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अभी हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे साथ ही फटाफट से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय वाला जो है आपका इसमें से जिला नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, रोहतास। रोहतास जो है धारवाड़ वाला नहीं है। रोहतास आपका कौन सा क्रम पड़ेगा यहाँ पर? फिर देखिए प्रीक्रम्बियन से लेकर जो आप धारवाड़ बिन्नी चट्टानों की संरचना बनी रहती है, तो आपका जो उत्तर दक्षिण बिहार है, ठीक है, तो ये वाले रीजन में आपका विंध्यन वाला आ जाता है, और इधर का आपका क्या है, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान जो बिहार से सटे हुए में आपको सॉरी झारखंड से सटे में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो आपका ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि बिहार के एक जिला है जहाँ पर आपके सबसे घने पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण, सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिए, कह रहा है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी पटना। क्या हो जाएगा? पटना। यहाँ पे जो पटना जिले में गंगा की जो लंबाई है लगभग 99 किलोमीटर। कितनी? 99 किलोमीटर। सिर्फ पटना जिले में आपको मिल जाएगी गंगा नदी। और ओवरऑल बिहार में अगर गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो बिहार में कितनी है? तो 445 किलोमीटर लगभग जो है ये आपके बिहार में गंगा नदी बहती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, कई बार परीक्षा पूछा गया है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्न पूछा गया तो उस समय कितने ऑप्शन सी, यहाँ पर 12 सही उत्तर हो जाएगा। 12 जिले हैं जो आपके गंगा नदी के किनारे बसते हैं। एक बार अगर आप देखना चाहें तो ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर दिखाते रहे। ये जिले आपके बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय करके ये सारे जिले आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किससे आच्छादित है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी कछारी मिट्टी से। किससे? ऑप्शन बी हो जाएगा कछारी मिट्टी से जो है ये आपका आच्छादित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्या कह रहे हैं यहाँ पर,
बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? साथियों ध्यान से देखिएगा, जितने क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, अगर आप इत्मीनान से सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, गलत हो रहे हैं, उनको आप एक पेज लीजिएगा, फिर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और बार बार इसको रिवीजन करते रहिएगा। एक बार इस तरीके से इस पूरे बुक के पीवाई को आप अच्छे से कर लेंगे तो ध्यान देखिएगा, आपके जो बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इन सारे को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। आइएगा इसमें हम देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। वो हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है रोहतास की जो पठार है ये आपका इस तरीके से थोड़ा सा पुराना है, बाकी अन्य के अपेक्षा में अगर देखेंगे तो। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? अब ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी जो दिया गया इसमें है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें सही उत्तर जो है, इसमें खड़गपुर की पहाड़ियाँ सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो दिया गया ऑप्शन है उसमें सबसे पुराना है। ठीक है, ये जो इसका विस्तार अगर आप देखेंगे मुंगेर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? नवीन जलोढ़क मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, जो आपका बिहार है, गंगा से ऊपर वाले में मोस्ट आप तो देखेंगे आपको इस तरह की जलोढ़क मिलेगी, नीचे वाले में आपको बांगर मिलेगी। इन सबको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? ध्यान देंगे, कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो नो डाउट आप सबको पता होगा, ये आपका ऑप्शन डी पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णिया जो है आपका जो है आपका सबसे जूट उत्पादक वाला है। इसमें अगर आप देखेंगे पूर्णिया के साथ साथ आपका जो कटिहार जिला है, कौन सा? कटिहार, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। और जूट के उत्पादन में अगर देखें तो बिहार राज्य की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल के रूप में इसको देखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर आपके कौन से पे? गंडक पे। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, गंडक पे आपके ये आपको मिलेगी। और कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर है, तो ध्यान दीजिएगा गंडक पर है। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ये कि इसमें जो कह रहा है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में स्थित झील आपकी एक ही है, इसमें जो है आपका अनुपम झील। अनुपम झील आपके बिहार में स्थित है, तो बिहार में अनुपम झील कहाँ स्थित है ये भी बता दीजिए सर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके कैमूर, कैमूर भभुआ, ठीक है, भभुआ इसको तो कैमूर जिला जो भभुआ है वहाँ में आपका स्थित है। और यहाँ पे जबकि आपका इसमें और कौन कौन सा, जैसे सुखना झील है, ये आपको बता दें कहाँ पर है, ये चंडीगढ़ में। सुखना झील कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, इसके साथ साथ सांबर झील आप जानते हैं राजस्थान में हो जाएगा। और कामा झील आपके कहाँ पे है? ये कामा झील आपके रूस में स्थित है। कहाँ पे साथियों? रूस में। इस तरीके से सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न साथियों कह रहा है, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में? ये 4 नदियां हैं, इसमें सभी स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। तो वो एक ही नदी है जो आपके क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर फ्लो होती है बिहार में। तो आपकी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी सोन नदी हो जाएगा। कौन सा? सोन नदी। ये सोन नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है और बिहार में जो है आपके ये इंटर करके पटना में आके मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा, जो फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है और अलग अलग परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो आप अगर पूरे सेट को लगा रहे हैं, इसको अच्छे से पूरे क्लास को देख रहे हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, किस तरीके से बन रहा है। बिहार नदी जो बिहार का शोक है, कौन सी नदी? तो आपको बता दिया ऑप्शन सी कोसी नदी। देख लीजिए कितने सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है साथियों क्या कह रहा है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार आप जानते हैं वहाँ पे क्या है, बाढ़ अमूमन आता रहता है। क्या है कि जो आपका बिहार है, ठीक है, तो उसमें क्या रीजन आपका बन जाता है बिहार में, ये सारी नदियाँ जो है ढलान इधर ही है, जितने नेपाल से नदियाँ आती हैं, है ना, तो वो एक आपका उत्तर जो बिहार है अमूमन जो है बाढ़ग्रस्त तरीके से देखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक होता है? ठीक है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक होगा? तो आपके उत्तर बिहार में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, किस नदी को उत्तरी बिहार को शोक कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गंडक को। ये उत्तर बिहार के शोक के तौर पे क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक पूछा हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसमें कोशी को जबकि है बिहार का शोक कहा जाता है, लेकिन सिर्फ उत्तरी बिहार जो है उसका अगर शोक कहें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गंडक को कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये बिहार का है और ये सिर्फ उत्तर बिहार का पूछेंगे तो यहाँ पे क्या है, गंडक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लगभग लगभग 56 आपका देखेंगे 56,680 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये जो उत्तरी गंगा का मैदान है, इतने में लगभग ये आपका देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में कोसी परियोजना
बिहार में कोसी परियोजना जो है का निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था, यानी शुरुआत कब हुई थी बेसिकली, तो आप देखेंगे ऑप्शन डी 1954 में। कब? कोसी परियोजना आपके 1954 में स्टार्ट होती है। और कोसी परियोजना जो है ये नेपाल सरकार और बिहार सरकार इस तरीके से मिलकर एक संयुक्त निर्माण है, जिसमें आप कोसी नदी के बारे में आप सारी ज़्यादा चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज करना रहता है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया है, कोसी नदी कहाँ पे आपके उसमें गंगा में मिलती है, तो कटिहार जिले के कुर्सेला हमने आपको बताया था, जहाँ पे गंगा में आके मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, कह रहा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये परीक्षा में पूछा जाने वाला है, कई बार ये पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, जो नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं आपके कौन कौन से, कर्मनशा, गंडक और घाघरा, ये तीन नदियां हैं, आपको एकदम से याद कर लेना है, एकदम रटा होना चाहिए तीनों नदियां। कई बार चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी नदियां जो है सीमा रेखा नहीं बनाती है, तो ये तीन नदी कर्मनशा, गंडक, घाघरा, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सूची दिया हुआ है, मिलान करना है सूची 1 सूची 2 से। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। कृषि जलवायु क्षेत्र है और बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो कह रहा है कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 29.87% है। दक्षिण बिहार का मैदान में आपको 23 है। ठीक है, और छोटा नागपुर पठार में आपको कितना, लगभग 26%। छोटा नागपुर पहाड़िया लगभग 20%। बेसिकली आपका जो मिलान है 1 2 3 4 ये, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपका, यानी ABCD जो है सीधा सीधा मिला हुआ है, इसमें कुछ आपको इधर उधर नहीं करना है। कई सारे क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे भी रहते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो मिलान वाले सीधे सीधे रहते हैं। हम लोग अक्सर बड़ा क्वेश्चन देख कर डर जाते हैं क्या कैसे करना है, लेकिन इसको घबराना नहीं है, अच्छे से इसको टैकल करेंगे, चीज़ें आपको अच्छे से हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कह रहा है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? इस देश की सीमा, तो बहुत ही सिंपल, आपका नेपाल हो जाएगा। नेपाल एक एक जो आपका इंटरनेशनल सीमा बनाता है। और नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले आपके साझा करते हैं, तो 7 जिले हैं आपके जो साझा करते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ। इसी तरीके से आपके जो राज्य हैं बिहार से कौन कौन से आपके साझा करते हैं, तो यूपी हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से 3 जिले, झारखंड से अगर आप बात करेंगे झारखंड के साथ 8 जिले, यूपी के साथ अगर आप देखेंगे तो 8 जिले है ना, और नेपाल के साथ 7 जिले। तो यही चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 38 नंबर। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? ठीक है, तो कौन सा नहीं करेंगे, तो पूर्वी गंगा का मैदान। पूर्वी गंगा का मैदान की अगर आप बात करेंगे तो ये मैदान जो है आप देखेंगे, बेसिकली गंगा का मैदान जो भारत मतलब बिहार में देखा जाता है, तो उत्तरी गंगा का मैदान, ठीक है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान डिवाइड होता है, जिसमें आपका पूर्वी गंगा का मैदान नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी अन्य में जो प्राकृतिक विभाजन देखा जाता है उसमें गंगा के छोटा नागपुर का पठार भी आ ही जाता है, तो इसमें आपका डी वाला इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से पूछ रहा है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं? अब क्या उत्तर से आके मिलती हैं, कंफ्यूज ना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये उत्तर की ओर से आके मिलती हैं, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन आपका गंडक, कमला और बागमती। गंडक, कमला और बागमती क्या हो जाएगा, ये उत्तर से आके मिलती हैं। बहुत सारी नदियां जो बिहार में क्या है, दक्षिण से जाके मिलती हैं, यानी अगर ये गंगा से फ्लो हो रही है तो ऊपर से आके मिल रही है, तो उत्तर से आके मिल रही है, नीचे से आके मिल रही है, तो क्या है, इस तरीके से दक्षिण साइड से मिल रहे हैं। तो इनका क्रम भी आपको ध्यान में रखना रहता है। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कह रहा है कि सरयू जो घाघरा नदी है, गंडक, बूढ़ी गंगट, गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी नदियाँ ये क्या है, उत्तर से आके मिलती हैं, यानी सब ये ऊपर से आके इस तरीके से गंगा में मिलती हैं। इसी के साथ अगर बात करें दक्षिण की तरफ से कौन कौन सी नदी आती हैं, इसमें सोन है, उत्तरी कोयल है, पुनपुन है, फल्गु है, पचाने है, कर्मनाशा, ये सारी नदियाँ आपको इधर से देखने को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है साथियों, बिहार में अब बांगर मिट्टी मिलती है, तो बिहार में बांगर मिट्टी आपके गया, बोध गया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में आपको ये मिलती है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कह रहा है कि सही कथन बताने हैं। ठीक है, कुछ कथन दिया हुआ है और इसमें आपके ऑप्शन देख के बताने हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है ऑप्शन, बिहार में कुल सिंचित भूमि में लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होता है। ठीक है, तो इसमें जो नहरों का बात किया गया है, ये ऑप्शन आपका इसमें, हाँ ठीक है, ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, गंगा मैदान जो है 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। उसके बाद किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं। बिहार राष्ट्रीय राजमार्ग कुल लंबाई में 2461 किलोमीटर जो यहाँ पर दिया हुआ है।
तो इसमें आपका ऑप्शन जो है 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 1, 3 और 4। पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। ठीक है, बाकी इसमें अगर आप बात करेंगे तो जो गंगा का मैदान है यहाँ पर वर्ग किलोमीटर, उत्तरी गंगा का मैदान, तो उत्तरी गंगा का मैदान अगर आप देखेंगे इसमें 56 के आसपास है। ठीक है, कितना, 56,980 के आसपास है। तो ये डेटा गलत है, इस वजह से दूसरा गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर नदी घाटी परियोजना साझेदारी में है? तो ध्यान देंगे, आप सभी जानते हैं कौन सा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। बिहार की कुछ परियोजनाएं जो हैं यूपी और बिहार के साथ है, यूपी बिहार एमपी के साथ है, यूपी नेपाल, सॉरी बिहार और नेपाल के साथ है, और बिहार पश्चिम बंगाल के साथ आपका कौन सा हो जाएगा, दामोदर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट ये भी है। बिहार जो है इस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी। अभी देखिए फिर वही बात बता रहे थे आपको, तो यहाँ पे जो है गंडक में आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अभी हमने आपसे बताया बिहार की जो परियोजना है उसमें नेपाल के साथ मिलके, यूपी के साथ मिलके, पश्चिम बंगाल के साथ मिल, इस तरह की परियोजना है, उसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े साथियों, जितने हमारे साथी देख रहे हैं, आपका चैनल आपका परिवार है, फटाफट से साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की क्लास आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है और साथ साथ करंट अफेयर और प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी काम की वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न में से किस नदी को बिहार का गम या शोक कहा जाता है? तो फिर वही बात आ गई, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कोसी नदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिले में जो कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए हैं? यहाँ पे क्या है, पूर्णिया और मनभूमि था। क्या है, ऑप्शन सी पूर्णिया मनभूमि था। यहाँ पे कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में आपका अभी बताया, ऑप्शन सी गंडक हो जाएगा। गंडक के बारे में हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो जो पुराना बिहार था उससे लगभग 45.85% जमीन लेके आपका नया राज्य झारखंड बन गया था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो जो सारण सिंचाई नहर आपके किससे, गंडक नहर से सॉरी गंडक नदी से निकलती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है, तो ये आपकी कौन सी नदी है? आप देखेंगे दामोदर है। इसके पहले इसको बंगाल का दुख कहा जाता था। ठीक है, सौरभ बंगाल। तो ये कहाँ से उद्गम है इसका, आप देखेंगे दामोदर। ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। मतलब पहले उस टाइम जो है ये, अब जब झारखंड आपके इसमें था बिहार में, उस समय का क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो ये क्या है, इन सबसे नई है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इन सबसे नई है। जो दिया गया पारसनाथ, राजमहल और खड़गपुर से सबसे नई है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है तो एक भ्रंश घाटी से होकर, किससे, एक भ्रंश घाटी से होकर, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का जो तराई प्रदेश है आप देखेंगे भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। जब आप बिहार की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका ऊपर वाला रीजन है नेपाल के साथ, ठीक है, तो ये वाले रीजन में जो तराई रीजन आपका, इसके पैरेलल ही जो है आपका विस्तृत है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि निम्नलिखित नदी में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? कौन सी नदी है बिहार में आके गंगा से मिलती है? तो आप देखेंगे इसमें गंडक भी मिलती है, सोन मिलती है, घाघरा भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है। तो इसमें कुछ कहना नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, इसमें सेट हो जाएंगे। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। नदियाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नदियाँ, तालाब, झरने, ठीक है, जलप्रपात, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार क्या है? तो एक समप्राय भूमि है। ऑप्शन डी एक उत्तर हो जाएगा, इसका आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथ ही यहाँ तक जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए बिहार का जो भौगोलिक संरचना और स्थिति, इसके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिए हैं। अब आ जाइएगा साथियों, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, बिहार स्पेशल से एक और चैप्टर, औद्योगिकरण और नियोजन। इससे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट अब तक पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा हुआ, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अब बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार का कौन सा जिला, फटाफट से आप लोग आंसर दे चुके होंगे। ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी भागलपुर। भागलपुर जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो विभाग की बात की गई है, तो आपके 7 विभाग शामिल है। कौन से 7 विभाग शामिल है? फटाफट से एक बार उन सारे विभाग को एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग,
पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक और आपदा प्रबंधन विभाग। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों में विभाजन जो कुल उसमें बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा, तो आपका लगभग 4.12% यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक का स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक का स्थापित करने का प्रस्ताव यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है बिहार, हाँ सॉरी, 2019 में बिहार मानव विकास सूचकांक का मान था, तो 19 का है, करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन था। उस समय इसका आंसर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो दिया था कोई भी ऑप्शन में नहीं था। उस समय इसका स्कोर जो है 0.633 के आसपास था। आगे बढ़ेंगे, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी जो है वो किसके सहयोग से बनाया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। और कब बनाया गया था, याद रखिएगा 1964 में। कब, 1964 में बनाया गया था बरौनी रिफाइनरी, रूस के सहयोग से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा आपका योजना और विकास विभाग, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह आकर्षित किया था, तो यहाँ पर सेवा क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा किया था। अगला प्रश्न साथियों कह रहा है बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों की जो है फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जाए, तो यहाँ पे ये कृषि से रिलेटेड ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम सिल्क जो है वस्त्र उत्पादक केंद्र है, तो अभी आप हम लोगों ने देखा ऑप्शन सी भागलपुर सिल्क सिटी। क्वेश्चन घूम फिर के उसी तरीके से पूछा गया है और अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अगला प्रश्न है कह रहा बिहार में 2005-6 से 14-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, तो ध्यान दीजिएगा आपका रजिस्टर्ड जो है विनिर्माण क्षेत्र यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डालमिया आप सभी जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए। किसके लिए साथ में, सीमेंट के लिए। डालमिया नगर जो है किसके लिए, सीमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है कहाँ पर, पटना में स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है, ठीक है, तो क्या आवश्यक है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कृषि विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश और इनमें से तीनों। तो आप जानते हैं गरीबी की समस्या के निदान के लिए लगभग तीनों की जो है आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है साथियों क्या कह रहा है कि कुछ उद्योग दिए हुए हैं और नगर दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो फटाफट से देख लीजिए, कह रहा है कागज व लुगदी, तो कागज व लुगदी आपको कहाँ मिल जाएगा, डालमिया नगर में मिल जाएगा। सिगरेट की अगर बात करेंगे, सिगरेट आपका दिलावरपुर, आपका दिलावरपुर मुंगेर, ठीक है, कौन सा, ये दिलावरपुर आपका मुंगेर हो जाएगा। प्लाईवुड आप जानते हैं हाजीपुर में मिल जाएगा। जूट आपका पूर्णिया, हमने बताया पूर्णिया और कटिहार आपका होता है। तो ये भी आपका देखेंगे ABCD 1 2 3 4 आपका सीधे सीधे सुमेलित है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा और कुछ अन्य पॉइंट्स जैसे आप ध्यान देख लीजिएगा। प्लाईवुड हाजीपुर बता दें, जूट पूर्णिया बता दें, लाख उद्योग दिखेगा गया पूर्णिया, रेशमी वस्त्र आपका भागलपुर, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कह रहा है बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है गया और कटिहार। क्या हो जाएगा साथियों, गया और कटिहार यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो अभी बताया आपको बरौनी में है और रूस की मदद से लगा था। कब लगा था, 1964 में लगा था। सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो तेल शोधक कारखाना आपका बरौनी में। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जो लोग अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है, तो देखिएगा जो बिहार में अधिकतम गरीबी है उसके कई सारे कारण हैं, जैसे आपका भूमि सुधारों की असफलता है, राजनीतिक इच्छा का अभाव है, लोग पॉलिटिकल विल कमी है जो करना नहीं चाहते, श्रमिक वर्ग की अधिकता है। तो इनमें से सभी जो है बिहार में गरीबी रेखा का कारण आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन डिलीटेड है तो इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो भारी मशीन जो निर्माण प्लांट है आपके कहाँ पे, रांची में स्थित है। ये तब का क्वेश्चन है जब बिहार में झारखंड था। ठीक है, अब जो उससे अलग हो गया तो इस क्वेश्चन को भी उस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो बिहार का औद्योगिकरण और नियोजन से रिलेटेड जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए साथियों आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।